कि युवाओं को टिकट सौंपा है, किस तरह मजबूती देंगे आप पार्टी को? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाकर भेजा है, नौजवान को उम्मीदवार बनाकर भेजा है। जैसा परिणाम विधानसभा चुनाव में मेरे उधर मुंडावर के लोगों ने ऐतिहासिक परिणाम देने का काम किया, वो ही परिणाम पूरे लोकसभा क्षेत्र में आने वाला बहुत ऐतिहासिक परिणाम आएगा। आज 36 कौम, सभी मजहब और धर्म के लोगों में एक उत्साह है, उनमें इस बात की चाव है कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है और वो बड़ी मजबूती के साथ घर से निकल करके अपने आप स्वतः ही प्रचार में लगा हुआ है। मेरे पास दूर दूर से फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोग आपके प्रचार में आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर लग रहा है। और आज का जो पहले दिन का जो हमारा लोकसभा क्षेत्र में आने का दौरा रहा, वो भी बहुत ही ऐतिहासिक रहा। शाजापुर बॉर्डर के ऊपर हज़ारों की संख्या में नौजवान बुजुर्ग बिना कहे अपने आप अपनी मर्जी से आए। इस बात का प्रमाण है कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम आने वाला है। एक तरफ बिल्कुल कम उम्र के जो अभी अनुभवी विधायक हैं, दूसरी ओर आपके सामने दिग्गज नेता, क्या किस तरह आप मुकाबला कर पाएंगे, किस तरह की टक्कर दे पाएंगे? देखिए, जनता ने इस बात को तय किया है कि इस बार अलवर लोकसभा क्षेत्र का ही व्यक्ति हो जिसको हम लोग हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायतें भेजें। सर, जिला प्रमुख सहित आज बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, कांग्रेस के आपके बीजेपी में सम्मिलित हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बीजेपी में शामिल होने की चर्चा मैंने दिन में सुनी है, लेकिन व्यक्तिगत निजी कारणों से कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि अब की बार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। 36 कौम, सभी मजहब धर्म के लोगों में चाव है और जाने नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखोगे कि जब चुनाव होगा, वोट पेटी में डलेगा और जब परिणाम आएगा, आप सब लोग भी आश्चर्यचकित रहोगे इस बात को देखकर कि ये क्या हुआ। ऐसा परिणाम आने वाला ऐतिहासिक कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएगा। और चाहे भैरोड, मुंडावर, किशनगढ़, तिजारा, उधर से हमारा अलवर शहर, ग्रामीण, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, तमाम रामगढ़, तमाम जो है विधानसभा क्षेत्रों के अंदर मेरी बात हुई है। बहुत लोगों में चाव है। 10 साल से जो जुमले की और बात की, केवल भाषण देकर चले गए, काम नहीं किया। आज नौजवान चाहता है कि रोजगार मिले। नौजवान का परिवार तब चलेगा तब उसको रोजगार मिलेगा। भाषण देने से काम नहीं चलेगा। 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी 14 के चुनाव में, एक भी रोजगार देने का काम नहीं किया। 15 लाख खाते में देने की बात कही थी, रुपये डॉलर बराबर करने की बात कही थी। ये बात भी कही थी, आपने सबने सुना होगा, एक उनका जुमला बड़ा था। उस बात में, उस बहकाव में आकर के, उस स्लोगन में बहकाव में आकर के हिंदुस्तान का तमाम नौजवान साथी उनकी बातों में आकर वोट डाल गया था। उन्होंने कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देश को बेच रहे हैं चुन चुन करके। आप सबने देखा है, आप सब लोग देख रहे हो। हिंदुस्तान के तमाम नागरिक ने उन चीज़ों को देखा है। अब हद हो गई, इसलिए लोगों ने तय किया है कि कांग्रेस पार्टी का शासन देश में बने। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बात की लहर चली कि लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। आपकी लोकसभा में जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, एक बड़ी विधानसभा आपने जीत प्राप्त की है। 5 विधायक भी आपके पास में हैं। बेरोड से भी तो संजय यादव ने बड़ी लीड लिया था। क्या इस बार भी लोकसभा में आपकी बड़ी लीड से जीत होगी? 8 विधानसभा क्षेत्र से हम लोग चुनाव जीतेंगे। एक भी कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं बचेगा जहाँ से कोई पार्टी हमारी माइनस करेगी। हर जगह से हमारी बढ़त है और ये बढ़त बनी रहेगी। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी देख रहे हो किस प्रकार का माहौल पिछले 10 सालों में रहा है। तो अब सब लोग, भले ही कोई किसी दल से संबंध रखता होगा, लेकिन वो लोग जब सच्चाई कहनी पड़ती है तो कहते हैं कि यार ये गलत हो रहा है देश के अंदर। ललित यादव अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या परिवर्तन अलवर में देखने के लिए मिलेगा? देखिए, परिवर्तन देखने को मिलेगा। ललित यादव सहज उपलब्ध रहेगा। जनता का सेवक के रूप में, मैंने मेरे क्षेत्र में विधानसभा में मैंने कहा था कि मैं आपका सेवक के रूप में, आपके नौकर के रूप में आपकी नौकरी करूंगा। जब तक आप चाहोगे, जीवन बचा तब तक आपकी सेवा करूंगा। तो वही बात यहाँ है कि सहज उपलब्ध रहता हूँ। जो चाहे, जो काम के लिए कोई व्यक्ति, किसी को तो, कई लोगों को कहना पड़ता है कि मैंने फलां व्यक्ति वैकेंट किया हुआ है जो आपके काम को देखेगा। मेरे पास तो मैं ही देखता हूँ। मेरे पास दिन में, रात में 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी। दूसरी बात, स्थानीय नौजवान को रोजगार मिले। मोदी जी ने 2 करोड़ कही थी, 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दिए, सरकारी नहीं दिए। हम तो सरकारी तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि अलवर ज़िले में जितने भी कारखाने हैं उनमें स्किल्ड हमारे नौजवान साथी को रोजगार मिले ताकि वो अपना परिवार चला सके।
महिला की सुरक्षा को लेकर के काम करेंगे। जो 10 सालों में विकास की गति जिले में रुकी है, 10 साल पहले कांग्रेस का शासन था और अलवर ज़िले में हमारी पार्टी के सांसद थे भौर साहब, तब ऐतिहासिक काम अलवर में होने का काम हुआ था। उन कामों को देखकर आज लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग भी कहते हैं दबी जुबान कि काम तो उस जमाने में हुआ था, उसके बाद काम 10 साल हो गए, काम नहीं हो पाया है। तो अब सब लोग इस बात को सोच रहे हैं कि ज़िले में काम हो और नौजवान को रोजगार मिले, महिला की सुरक्षा भी हो और 10 साल से जो विकास की गति रुकी उसको गति देने का हम लोग काम करें। एक अंतिम सवाल है, आज जो कांग्रेस के जिला प्रमुख सहित नेता सम्मिलित हुए हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्या आप बात करना चाहेंगे कि वापस लाना चाहेंगे? मेरा उनको संदेश है वो खुशी रहें, जहाँ रहें वह मस्त रहें।